हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। भिगो दिए हैं, राजमा मैंने उबलने के लिए रख दिया है और अभी मुझे बनाने हैं क्या, ग्रेवी तैयार करनी है। तो मैं चावल धोने का पानी जो है मैंने डब्बे में कलेक्ट कर लिया, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। ये पानी मैं पौधों में डाल दूँगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलौंजी। कलौंजी की मैंने पीस के रखी हुई है। एक्चुअली मैं बालों में लगाती हूँ इसको। ये नेचुरल हेयर डाई का काम करता है। इसमें आपको ना शैम्पू ऐड करना है और डायरेक्टली अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। तो मैंने ये थोड़ी सी क्यों लिए, एक तो मेरे बाल जो है ना बहुत लाइट हैं, ऊपर से मैं इसे फ्रंट में यूज करती हूँ क्योंकि थोड़े से ग्रे हेयर थोड़े से वाइट हेयर दोनों मिक्स हो चुके हैं। उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है या बहुत अच्छी डाई है, कुछ भी बोल सकते हो। ये डाई नेचुरल भी है बट लेकिन ये रुकती उतने दिन तक है जितने दिन तक आप हेड वॉश नहीं करते हैं। जब तक आप सर नहीं धुलेंगे तब तक ये डाई आपके बालों में काम करेगी। और ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं। सुबह खाना बनाने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली मैंने मुंह धुला और ये गौरी मेरे को बिस्किट दे करके गई है कि मम्मा बिस्किट खाओ, राइस खाओ। क्योंकि गौरी की ना छुट्टियां पड़ चुकी हैं। हाँ, वो घर पे ही रहती है, समर कैंप भी उसका ख़त्म हो चुका है। तो गौरी मुझसे यहाँ पे बोल रही थी चाय बनाओ। मैंने कहा हाँ बेटा चाय बना दो। फिर 2 मिनट में नीचे बैठी। अभी ये बोले कि बैठ जाओ, रिलैक्स करो, मैं खाना दे देता हूँ बस तुम्हें। बस मुझे आके ये खाना दे देते ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। फिर उसके बाद आप जितना चाहे काम करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सुबह खाना नहीं खा करके गई थी, मैं सिर्फ एक सैंडविच खा करके गई थी। ब्रेड रखा था और आलू रखा था। तो यहाँ पे बिस्किट खाया है। इसके बाद में इन्होंने मुझे राजमा चावल ला करके दिया है, मैं वो इन्जॉय कर रही हूँ। मैं इनको बोल रही थी आपने बहुत सारा दे दिया, मेरी डाइट इतनी नहीं है। हालांकि हम लोग पतले लोग ऐसे कि हमें डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे तो खासकर। और यहाँ पर ये जो हैं अपने पेड़ को, प्लांट को ठीक करने में लग गए हैं। इनको ना मनी प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये मनी प्लांट किसी के यहाँ से लेकर के आए थे। अब इसको बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे हैं इसकी। आज इन्होंने ना गैलरी में बहुत सारे चेंजेस करे हैं। ये वीडियो नहीं बनाते हैं तो मेरी जितनी बन पाती है मैं उतनी अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद मैं नोनी को दिखाई थी। इन्होंने आज मटके की सेटिंग चेंज की है। ये रसोई में रखा रहता है तो रसोई में पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गौरी यहाँ पे आ गई है, देखो मम्मा हमें क्या लगा करके आई हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हो गया है शाम का टाइम। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं बैठी हुई हूँ। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, हवा चल रही थी अच्छे से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठती हूँ। नोनी बाहर चली गई थी, नोनी को आवाज़ लगाई। कपड़े धुले हुए थे ये सारे, बाहर से अभी उतार करके रखे हैं, दूसरे रूम में रख करके आने हैं। गौरी अभी भी सोई हुई है। गौरी सो जाती है तो मुझे पता नहीं नींद ही नहीं आती है। बस या तो मैं एडिटिंग करने में लगी रहती हूँ या कुछ सोचने में, या थोड़ा बहुत इधर उधर बैठ के काम निपटा लेती हूँ, यही रहता है। तो अब मेरे पास में नोनी आ गई थी। नोनी को प्यार चाहिए था। नोनी को काफ़ी देर मैंने यहाँ पे बैठ कर के प्यार किया। इसको बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से कराना। अगर हम हाथ हटा देते हैं ना तो फिर दोबारा अपने सर पे हाथ रखवाती है। तो मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर बालों को ऐसे करती हूँ तो ये ना भागती है, एकदम खेलने के पर्पज़ से भागती है। थोड़ा डरती है फिर भागती है, तो इन्जॉय करती है। फिर से आ गई मेरे पास में। मैंने कहा बैठो बेटा, आपको भी टाइम की ज़रूरत है, हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है। तो बस अब मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद। अब मैं पहुँची हूँ रसोई में। उसको प्यार व्यार करने के बाद में यहाँ पे मैं रसोई में पहुँच गई हूँ। और थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है इधर क्योंकि मैं दूसरी लाइट जलाना भूल ही गई। और यहाँ पे मैं अपनी रसोई को साफ़ कर रही हूँ, अपने प्लेटफॉर्म को, किचन प्लेटफॉर्म को। एक्चुअली मैं टिश्यू पेपर से क्लीन कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही होता है तो, क्योंकि बाद में ना मैं उससे करती हूँ तो मुझे बड़ा गंदा सा लगता है। इसलिए मैं टिश्यू पेपर ना जो हल्के वाले आते हैं बिल्कुल, 2 तरीके के टिश्यू पेपर मैं यूज करती हूँ यहाँ पर। एक तो गौरी के लंच के लिए जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एक थोड़ी लो क्वालिटी के होते हैं, तो वो जिससे चिकनाई वगैरह पोंछने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो राजमा रखा था और चावल रखे थे उनको मुझे ना क्या कहते हैं, फ्रिज में निकाल करके रखना था, अदरवाइज़ गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते। और चलिए अब मैं रूम में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे ना इन्होंने इसके ऊपर ना मटके को इसी तरीके से रख दिया। अगर पानी की बूंदें गिरेंगी ना तो ये बेकार हो जाएगा। ये जो क्या बोलें इसको हम, कपबोर्ड। तो ये चीज़, इसकी जो प्लाई है ना वो बेकार हो जाएगी। तो मेरे पास ये प्लास्टिक शीट पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इसको मैं लगा देती हूँ। लेकिन मुझे ना सब्र नहीं होता जब तक काम अच्छे से नहीं होता है। अब मैं ना दूसरी तरफ जाके मैं कैमरे की तरफ देख रही थी तो मुझे लगा साइड से मुड़ा हुआ है, मैं उसको वापस ठीक करने के लिए आई। अब इससे क्या होगा ना कि हम लोग पानी लेंगे, बूंदें गिरेंगी तो इसी पे गिरेगी, पानी से वो कपड़े से क्लीन हो जाएगी। अब बाहर देख रही हूँ तो बाहर बहुत अच्छा सा मौसम हो चुका है। और थोड़ी देर एंजॉय किया। मेरे यहाँ से नीचे तो बस सिर्फ तार ही तार दिखते हैं, लेकिन अगर ऊपर देखते हैं
तो बहुत अच्छा सा दिखता है। सब लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गौरी अभी सोई हुई थी। मैंने कहा कहाँ लेके जाऊँगी उसको, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। गौरी जा रही है उधर नीचे, अभी गई है वो बड़ी भाभी के यहाँ पे। रात का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपने लिए चावल फ्राई कर रही थी। बर्तन बचाने के चक्कर में मैंने चावल फ्राई करे हैं तवे पे, वरना मैं कढ़ाई में करती। मैंने कहा यार क्या करूँगी, थोड़े से तो चावल हैं। राजमा मेरे बचे हुए थे, तो राजमे को भी मैंने दोबारा से फ्राई करा है। थोड़ी सी अनियन काट ली है इसके साथ में, और रोटी बना ली थी क्योंकि इनको रोटी खानी थी, मैंने चावल खाए थे। चलिए, अब नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ। सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका था, अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल राइस यहाँ पर। क्योंकि गौरी को ना दाल बहुत पसंद है। वो बोल रही थी मम्मा दाल चावल खाना है। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास में थोड़ी थोड़ी दो अलग अलग ये दाल रखी हुई थी, तो मैंने यही बना ली। और मैंने नाश्ता नहीं किया था, ये नाश्ता करके चले गए थे, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है। देखो मैं कैसे बर्तन रखा हुआ है, एक्चुअली नहीं फंस जाता है उसमें, और मैंने जाली लगाई नहीं थी यहाँ पर। तो अपने लिए 2 ब्रेड से किए हैं, जिसमें से थोड़ी बहुत गौरी खाएगी या मैं खाऊंगी। तो मेरा नाश्ते में आज ब्रेड और चाय होगा। ये इनके लिए अब लंच तैयार कर रही हूँ मैं साथ में। तो मुझे यहाँ पे मक्खन की टिक्की में ढूंढ रही थी, मैंने कहा पुरानी वाली थी एक, तो ये ऊपर रखी हुई थी, उसमें मेरी 2 ब्रेड आराम से सिक जाएंगी। ये निकाली मैंने। और ऑफ़िस और घर के साथ में ना अपने लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं निकल पाता है। बस फैमिली, घर, ऑफ़िस को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, दोनों को। तो वैसे टचवुड अच्छे से हो रहा है, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये है कि अपने लिए थोड़ा वक्त नहीं निकल पाता है, लेकिन ये है कि अपने खुश हैं तो फिर ठीक है। तो इतना सारा मक्खन मेरे पास में था, वो बटर, तो मैंने दोनों ब्रेड के लिए मेरे लिए इनफ है। मैं ही ज़्यादा खाती हूँ, ये नहीं खाते हैं, बहुत रेयर खाते हैं ब्रेड, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, कम पसंद है। हाँ, लेकिन हम मेरी हेल्प करनी होती है कि चलो आज मन नहीं है खाना बनाने का, तो फिर वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल जो है बन कर के रेडी हो चुकी है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे चावल भी बन कर के तैयार हो चुके हैं। चावल बिल्कुल एक एक दाना खिला हुआ बना था। मज़ा आता है ऐसे चावल खाने में। ऊपर से देसी घी डाल दो तो इसमें फ्लेवर आ जाता है। इसमें मैंने तेज़ पत्ता वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि नोनी को भी खाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को